तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने अपने प्रिय वचनों में जीवन की नश्वरता का बोध देते हुए फरमाया, असंख्यम जीवीय मां पमाय, कि ये जो जीवन है वो असंस्कृत है, इसलिए प्रमाद मत करो। असंस्कृत का मतलब है जो कभी भी नष्ट हो सकता है अथवा टूट सकता है, खंडित हो सकता है। ऐसा कभी भी नष्ट होने की संभावना वाला हमारा जीवन है। ऐसे जीवन में हमें असावधान होकर के नहीं जीना चाहिए। प्रमाद का अर्थ है असावधान होना। ऐसे जीवन के प्रति अगर मैं असावधान हो जाता हूं तो इस जीवन से जो लाभ उठाया जा सकता है उससे भी वंचित हो जाता हूं। इसलिए प्रभु महावीर ने बल देकर के बोला कि प्रमाद मत करो, अर्थात असावधान मत बनो, क्योंकि जहां तुम्हारी सावधानी हटी वहां कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए हम लोग अध्यात्म की यात्रा कर सकें, उसके लिए आवश्यक है कि महापुरुषों के ऐसे वचनों का पारायण करें, उनको आत्मसात करें। देखिए हमारे जीवन के लिए कितने खतरे हैं। पहली बात तो कि हमारा जीवन स्वयं में असंस्कृत है, अर्थात हमारा जो आयुष्य है वो कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। और उसके अलावा हमारे जीवन के लिए बीमारियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं और उसके साथ मानसिक परेशानियों का जंजाल हमारे आसपास है। कितने खतरों से जूझ करके हम अपने जीवन को आगे लेकर के चलते हैं और हमेशा हमारे भीतर में बोध बना रहता है, न मालूम कहाँ कोई खतरा मेरे साथ टकरा जाए और मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। क्या करें? पूछा गया प्रभु से कि प्रभु हमारा जीवन इतना असंस्कृत है, टूट फूट होने की संभावना वाला है, हम अपने जीवन को सुरक्षित रखें तो कैसे रखें? तब भगवान ने उपाय बताया, संयम। संयम के साथ अपने जीवन को जिए, बोध के साथ अपने जीवन को जिए, सावधानी के साथ अपने जीवन को जिए। जब मैं सावधान होकर के जीवन जीता हूं तो अनेक परेशानियों से, अनेक विपदाओं से अपने आप को बचा सकता हूं। मौत एक दिन आनी है, आएगी, उसको टाला नहीं जा सकता। अकाल मौत को टाला जा सकता है। दुर्घटनाएं होती हैं किंतु असावधानी वश होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। बीमारियां आक्रमण करती हैं किंतु हमारी नासमझी से होने वाली बीमारियों को टाला जा सकता है। और यही हमारा सावधान रहना है, यही हमारा अप्रमाद है। ऐसे अपने जीवन को सुरक्षित करने के अनेक उपाय महापुरुषों ने बताए। उनमें से एक उपाय है वज्र पंजर स्तोत्र का पारायण। मंत्रों का अपना प्रभाव होता है, स्तोत्रों का अपना प्रभाव होता है। वज्र पंजर स्तोत्र नवकार मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, नवकार मंत्र से ही इसका निर्माण हुआ है। और इस स्तोत्र का पाठ करने से, इसका पारायण करने से हम लोग अपने आप को सुरक्षित करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर आप घर से कहीं दूर यात्रा में जा रहे हैं तो यात्रा से पूर्व जैसे आप बाकी तैयारी करते हैं, उन्हीं तैयारियों में एक तैयारी ये भी जोड़ दीजिए, जिस दिशा में आपको यात्रा करना है उस दिशा के जो अधिपति देव हैं उनको प्रणाम कर लीजिए और उनको बताइए कि मैं आपकी दिशा में अमुक स्थल तक यात्रा करने जा रहा हूं, आप मुझ पर अपने दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखें। आप समझ सकते हैं जब आपको कहीं जाना है और वहां पर आपका जो भी कोई रिलेटिव रहता है, आप एक फोन उसको कर देते हैं कि भाई अमुक तिथि को, अमुक तारीख को मैं आ रहा हूं, तो सामने वाला सावधान हो जाता है और आपके इंतजाम में लग जाता, आपकी चिंता करता है। उसी प्रकार ये जो चारों दिशाओं की अधिपति देव हैं, उन देवताओं को अपने यात्रा के बारे में बताएं और बता करके यात्रा कीजिए। उनकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। और उसके साथ जब भी आपको यात्रा करना हो, अपने इष्ट देव का स्मरण करें,
और इष्ट देव का स्मरण करने के बाद ये जो वज्र पंजर स्तोत्र है, एक बार इसका पाठ करें और पाठ करके यात्रा कर लें। अनावश्यक रूप से हो जाने वाली बहुत सारी विपदाओं से और दुर्घटनाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आमतौर पर एक समस्या हमारे घरों में होती है, छोटे छोटे बच्चे अक्सर डर जाते हैं। कई बार नींद में अचानक वो चमक करके उठते हैं और कई बार बड़ी ही विचित्र प्रकार की स्थिति का सामना माता पिता को करना पड़ता है। उनको समझ में भी नहीं आता कि हम क्या उपाय करें, ऐसे समय में क्या करें। तब महापुरुषों ने उपाय दिया। ये जो वज्र पंजर स्तोत्र है, इसको सुबह 9 बार, शाम को 9 बार पढ़ करके अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। उनको सुनाइए, उनको इस स्तोत्र का पाठ सुनाइए और जैसे इस स्तोत्र को सुनेंगे, उन शब्दों के प्रभाव से, उन मंत्रों के प्रभाव से उनके भीतर में वो जो डरने की, वो जो भयभीत होने की और इस प्रकार की जो चमकने की प्रवृत्ति है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। बड़ा प्रभावी ये स्तोत्र है। अनेक साधकों ने इसका पारायण करके लाभ उठाया है, हम भी उठा सकते हैं। अगर आपको कहीं यात्रा करना है तो इस स्तोत्र को पढ़ें। अगर आपको कोई विशेष काम से कहीं जाना है तो इस स्तोत्र को पढ़ें। और रूटीन से आपको चाहिए कि सुबह 9 बार और रात को या शाम को 9 बार इस स्तोत्र का पारायण करें। मात्र 9 बार किया गया इस स्तोत्र का पारायण आपके शरीर को काफी हद तक सुरक्षित करने का काम करता है। मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है। अगर आपकी श्रद्धा मंत्रों के प्रति है, अगर आपकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति है, इस स्तोत्र का पारायण प्रतिदिन 9 बार आपको करना चाहिए। और करने का ढंग है, इस स्तोत्र में जैसे ही शिरस्कम शिरसि स्थितम ये शब्द आए तो अपने हाथों को सिर पर घुमाइए। मुखे मुखपटम वरम ये शब्द आए तो अपने हाथों को अपने चेहरे पर घुमाइए। अंग रक्षाति शायिनी ये शब्द आए तो अपने पूरे शरीर के अंगों का स्पर्श कीजिए, अपने हाथों को पूरे अंगों में स्पर्श कराइए। हस्तयोर दृढ़म शब्द आए तो वहां पर अपने हाथों को एक हाथ से दूसरे हाथ को स्पर्श करके अपने हाथों को मजबूत करने का यत्न कीजिए। और जहां पर मोच के पादयो शुभे ये पद आए, वहां पर अपने पैरों का स्पर्श करके अपने पैरों को मजबूत करने का यत्न कीजिए। और जहां पर शीला वज्रमयी तले ये पद आए, वहां पर जो आपका आसन है, जो आपका बिछोना है, उसको स्पर्श करके वज्र की तरह शीलावत मजबूत मैं अपना बिछोना बना रहा हूँ, इस प्रकार का बोध भीतर में मजबूत कीजिए। और उसके साथ जहां पर खादिरांगार खाती का ये शब्द पद आए, वहां पर अपने दोनों हाथों को घुमा करके इस प्रकार का अनुभव कीजिए कि जैसे आप जहां पर हैं उसके चारों तरफ एक खाई आपने खोद रखी है, कोई भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं प्राचीन काल में राजा लोग किले बनाया करते थे और किले को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ वहाँ सैनिक तैनात कर देते थे। उसके साथ एक चारों तरफ खाई खुदवा देते थे और वो खाई खुदी होने के कारण कोई भी बाहरी आक्रमण उनके किले के अंदर आ नहीं सकता था। वो निर्भय होकर के अपने किले के अंदर अपना जीवन यापन कर पाते थे। तो वही काम हमको करना है। मैं वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको सुने, इसको याद करें और प्रतिदिन सुबह शाम इसका पारायण 9 बार करें। बड़ा कल्याण होगा। मैं आपको करके बताता हूँ। ओम परमेष्ठी नमस्कारम सारम 9 पदात्मकम आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवज्झायाणं
आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयीतले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा। तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम्। आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनी। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयीतले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा। तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम्। आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनी। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयीतले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा। तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम्। आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सवसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनी। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयीतले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा।
तस्य न स्याद् भयं व्याधि रादेश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनि। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयी तले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा। तस्य न स्याद् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनि। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयी तले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा। तस्य न स्याद् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनि। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयी तले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा। तस्य न स्याद् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनि। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सौवसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयी तले। सौवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिराङ्गारखातिका। स्वान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः।
यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। ॐ परमेष्ठे नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जराभं स्मराम्यहम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ नमो सबसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिनि। ॐ नमो उवज्झायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ॐ नमो लोये सव्वसाहूढं मोचके पादयो शुभे। एषु पञ्चनमुक्कारो शीलावज्रमयी तले। सौवपावपणासणो वप्रो वज्रमयो बहिः। मङ्गलाणं च सव्येसिं खादिरङ्गारखातिका। स्वाहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मङ्गलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहरक्षणे। महाप्रभावरक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैः सदा तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। इस प्रकार इस स्तोत्र का पारायण प्रतिदिन करें। आपका शरीर सुरक्षित हो जाए, आपके बच्चे सुरक्षित हो जाए, आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाए, मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय